हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल रेखा मेकअप आर्टिस्ट में। और मेरा पहला चैनल जो है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, अभी हम जो है आज जो करने वाले हैं वो रिसेप्शन करने वाले हैं, मतलब रिसेप्शन का मेकअप लुक क्रिएट जो है वो रियल है। ये आप लोगों के साथ हम पूरा कंप्लीट डिटेल में आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा आराम से बैठ जाएं क्योंकि आधे घंटे की लगभग वीडियो है। लगभग क्या 29 मिनट, लगभग आधे घंटे, मतलब टोटल 30 मिनट की है वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे अक्सर मैं आई मेकअप करती हूँ। क्यों करती हूँ काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं होगा क्योंकि ये नए चैनल पर है तो हो सकता है नहीं भी पता हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर जैसा आप देख रहे हो कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो के आई मेकअप कर पा रही हूँ, बार बार टच कर रही हूँ फॉरहेड को और बाकी जो भी फेस है। तो अगर ये बेस बना होता तो मैं ये शायद इतना फ्री होकर नहीं कर पाती आई को। तो इस वजह से मैं अक्सर जो होता है वो मैं आई मेकअप पहले करती हूँ। हाफ हो जाता है, मतलब आधा आई मेकअप कर लेती हूँ, जहाँ पे मेरा कलर वगैरह गिरने वाला है वहाँ पे उतना कर लेती हूँ। बाकी जैसे लैसेस वगैरह लगाना है, लाइनर फिनिशिंग से लगाने हैं, मस्कारा है, ये सब आई मतलब बेस करने के बाद करती हूँ। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है कि मैं इस वजह से करती हूँ। बाकी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो पहले बेस बना लेते हैं उसके बाद आई मेकअप करते हैं। तो उसमें ये रहता है कि कहीं हम यहाँ टच कर रहे हैं, कहीं वहाँ टच कर रहे हैं, उस वजह से थोड़े बहुत पैच बाद में पड़ जाते हैं। पर जो लोग करते हैं उनकी आदत हो जाती है, फिर वो उनको उस चीज़ का ध्यान रहता है। तो यही है कि आप उतना फ्री माइंड होके उतना फ्री होकर नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ें होती हैं, यही मतलब है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। आज की जो हमारी ये क्लाइंट थी, इनका स्किन जो था वो बहुत एक्स्ट्रा ड्राई था। मतलब अभी ब्राइड्स बनी थी तब फेशियल वगैरह लिया था। उससे एक दिन पहले, इस मेकअप से 2 दिन पहले ही उनकी बारात थी तो उसमें भी मेकअप लिया, तो उससे पहले फेशियल उन्होंने कराया था, लेकिन फिर भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी। तो आज आप देखिएगा कि ड्राई स्किन के ऊपर हम किस तरीके से मेकअप करते हैं और एक रिसेप्शन मेकअप कैसा होता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि रिसेप्शन मेकअप कैसा होता है, एंगेजमेंट मेकअप कैसा होता है, ब्राइडल मेकअप कैसा होता है। तो सारा इस सीजन में हमने जो भी मेकअप किए हैं ज़्यादातर कोशिश की है रियल आपको दिखाने की। तो आप सब लोगों को देखना है तो मेरे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर, ये मेरा रेखा मेकअप आर्टिस्ट चैनल है जिस पे नया चैनल है, तो इस पे मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ। बार बार सिंदूर जो था वो बहुत ज़्यादा लगा था तो टच हो रहा था पूरे फेस पर, तो इसलिए मैं रख कर हाँ जो है टिश्यू लेकर कर रही थी। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इनका जो लहंगे का कलर है वो बॉटल ग्रीन कलर है, बहुत डार्क ग्रीन कलर है और उसके ऊपर सिल्वर और मैरून का वर्क हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा जो मैरून और ग्रीन के ऊपर, जैसा कि मैरून रेड जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होता है, काफ़ी अच्छे से आता है। और यहाँ पे लेंस जो था वो क्लाइंट ने बाद में कहा कि उन्हें लगाना है क्योंकि उन्होंने शादी में लगवाया था, तो इसमें भी उनको चाहिए। पहले से ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि घर वाले उन लोगों ने बुक किया था, तो उन्होंने कहा था बहुत सिंपल नॉर्मल मेकअप चाहिए। पर हम कभी भी हम जब मेकअप करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि हमने किससे कितना चार्ज लिया है, क्या है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। क्योंकि यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बार बार आपको नहीं करना होता। अब शादी हो गई, रिसेप्शन हो गया, ये चीज़ें बार बार नहीं होंगी। तो जो इच्छाएँ हैं, जो चीज़ शौक़ है वो आप कर लो। ऐसा ना हो कि उन्होंने कहा अगर पैकेज में नहीं है तो रहने दीजिए, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, मैं कर दे रही हूँ। तो मैंने लेंसेस पहनाए थे तो काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। ठीक है, और ये भी लगभग लाइट ग्रीन के आसपास था, ग्रे कलर भी था पर इन्होंने थोड़ा सा ये कलर ज़्यादा अच्छे से उठ के रहा था। और दूसरी चीज़ ये थी, इन्हें चाहिए था थोड़ा सा ऐसा सटल सा मेकअप चाहिए था। बहुत उन्होंने कहा था शादी में बहुत हैवी हुआ था तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल ही मेकअप चाहिए। तो मैंने जो क्या किया था, क्योंकि आंखें थी वो बड़ी थी, और तो मैंने थोड़ा आँखों के ऊपर ज़्यादा चीज़ें अच्छे से, आँखों को ज़्यादा इन्हेंस किया। आँखें बहुत को मतलब आँखें बिल्कुल आपको चेंज कर देती हैं अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से मेकअप करो ना, तो आँखें पूरा लुक अलग कर देती हैं। तो यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे से बहुत खूबसूरत लग रही थी, इन्हें भी बहुत पसंद आया था मेकअप। भी आप फाइनल लुक देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ज़्यादा कुछ ना करते हुए भी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कुछ नहीं किया, सारा कुछ किया। बस ये था कि किसी भी चीज़ को ओवर नहीं दिखाया, जैसा ये चाह रही थी उसी हिसाब से किया। तो यहाँ पे जो मैंने कलर लिया था वो थोड़ा सा मैंने पीच कलर लिया था।
ठीक है। बहुत पिंक उतना खिलकर नहीं आता, पीच लिया और उसको थोड़ा सा आई का जो शेप था उसे थोड़ा सा, इनकी आई का जो साइज़ था वो जैसे कि काफ़ी बड़ा था, तो मुझे थोड़ा सा उसको कॉन्टोर करके थोड़ा सा कॉन्टोर करना था। तो यहाँ पे मैंने जो लिया आउटर कॉर्नर थोड़ा सा डार्क रखा था, क्योंकि इनका ग्रीन था तो मैंने आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा ग्रीन भी दिया था। पहले पूरे आई पर हमने क्या किया था, ट्रांजिशन कलर पे हमने ये थोड़ा सा ये कलर पीच कलर दिया, डार्क पीच कलर, जो कि इस कैमरे में थोड़ा सा कम आ रहा है। और फिर उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पर सिल्वर दिया, जैसा कि इनके वर्क में है लहंगे में। और काफ़ी अच्छे से ये जो कलर होता है, ये इसकी ब्लेंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपको पता चलता है कि आपके मेकअप में कितनी सफाई है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े कलर लेकर आपको अच्छे से ब्लेंड करने होते हैं। और फिर यहाँ पे जैसा इनर कॉर्नर जो आई बॉल है वहाँ पे थोड़ा सिल्वर दिया और उसके साथ हल्का सा टच किया मैंने गोल्ड के साथ, क्योंकि बिल्कुल सिल्वर वाइट जैसा वो नहीं मज़ा आता, तो फिर थोड़ा सा मिक्स करके मतलब दिया। और फिर उसके बाद आउटर कॉर्नर पर हमने ग्रीन दिया और ग्रीन के साथ थोड़ा सा डार्क ब्राउन दिया। तो वो ना ग्रीन दिख रहा था जैसे कि मुझे थोड़ा सा डार्क ग्रीन चाहिए था और थोड़ा सा स्मोकी चाहिए था, तो वो चीज़ें मुझे मिली और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अभी आउटर कॉर्नर पर जैसे हमने कहा ना कि मैंने ग्रीन दिया हुआ था, तो आप आँखों को अपने हिसाब से भी चीज़ें सेट कर सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं होता है कहीं पर। और यहाँ पे लेंसेज थोड़े से चुभ रहे थे तो उसको मैंने फिर से डाउन किया और फिर उसी जगह पे आई बॉल पर रखा। अब कंफर्टेबल, अभी तक वो कंफर्टेबल नहीं थी, उसी लेंस को पहनकर कंफर्टेबल नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा चुभ रही थी, पर उस लेंस को थोड़ा नीचे किया और फिर घुमा दिया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे सेटल नहीं होती तो उसकी वजह से भी चुभन होती है, तो बस ठीक हो गया। तो ये आप ट्राई कर ले। और जब दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार क्लाइंट उस चीज़ की लेंसेज की आदत नहीं होती है तो वो थोड़ा सा कुछ टाइम तक, आधे घंटे तक अजीब लगता है या पानी आता है, तो थोड़ा सा वो फर्स्ट टाइम होता है। अगर आप इसी को रेगुलर बेस पर करते, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैं खुद लगाई थी तो बहुत ज़्यादा दर्द, ऐसे चुभन सी और बहुत अजीब लग रहा था, पर अभी जब करती हूँ तो बहुत ही रेगुलर, बहुत ही नॉर्मल सा लगता है। एक बार कभी कभी तो अब आंसू भी नहीं आता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आदत की होती चीज़ों को आदत पड़ने की। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि थोड़ा सा मैंने ग्रीन लिया था, डार्क ग्रीन कलर लिया। और डार्क ग्रीन बनाने के लिए आप, अगर आपके पास डार्क ग्रीन कलर नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा ग्रीन लेके उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक या ब्राउन कलर दे देंगी तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आंखें कॉन्टोर भी हो जाती हैं और काफ़ी अच्छी आंखें लग रही थी। और कंप्लीट मेकअप लुक देखिए, आज मैं काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इस कलर को बहुत ज़्यादा बाहर लेकर नहीं गई आई से। बाहर मैं तब लेकर जाती हूँ जब मुझे आँखों को, और जैसे आँखें छोटी होती हैं उन्हें बड़ा दिखाना होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे आँखें बड़ी थी तो उन्हें हमें और बड़ा नहीं दिखाना था, क्योंकि हमें ऐसा भी नहीं चाहिए होता है कि हम फेस पर सिर्फ आँखें आँखें ही दिखाई दें, ऐसा भी नहीं करना होता है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी आपके मेकअप में आँखों का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आई मेकअप बहुत अच्छा आना बहुत ज़रूरी होता है। आप आँखों से बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत बार ऐसा अक्सर होता है, मैंने देखा है कि हमारे आँखों की वजह से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। मैं अक्सर ये चीज़ देखती हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा आँखों पर फोकस करती हूँ तो मैं लोगों को चेंज कर देती हूँ, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसा कि इनर कॉर्नर पे आप ज़्यादा, अगर आंखें छोटी हैं तो ये जो चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ इसको आप ज़्यादा फैला के लगाएंगे तो आंखें और बड़ी दिखेंगी, और इसको थोड़ा सा कम में लगाएंगे तो आंखें नॉर्मल दिखेंगी। तो चीज़ें वही मैं कर रही थी। और फिंगर से ये पिगमेंट उठाने पर काफ़ी अच्छे से ये लगता है। तो यहाँ पे अभी मैं लाइनर ले रही हूँ, स्केच लाइनर था, काफ़ी अच्छा है, अर्बन कलर का है, बहुत ही अच्छा है। और ये जो है वाटरप्रूफ है और काफ़ी इजीली लग जाता है। तो यहाँ पे मैं एक सिर्फ सिंगल कोड लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे लेसेस भी लगानी रहती है बीच बीच में। मैं लेसेस में शुरू के कुछ बेस बनाती रहती हूँ तभी लगाती हूँ। वो लगाने के पीछे कारण ये होता है कि क्लाइंट को थोड़ा सा आदत हो जाती है कि उनको ये लगने वाला है। अगर मैं सबसे लास्ट में लगाती तो अचानक से उन्हें वो लगता है, तो थोड़ा देर वो कंफर्टेबल होने के लिए, उन्हें आरामदायक में आने के लिए थोड़ा समय लगता है। जबकि अगर आप पहले ही लगा देते हो तो उसमें ये होता है कि हाँ, वो उतनी जितनी देर मेकअप होता है उतनी देर में उनको वो चीज़ की आदत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी हाईलाइट किया आईब्रो बोन को और इतना कुछ हुआ। अब इसके बाद जस्ट आईलैशेस कर्ल करूँगी। और जैसा मैंने बताया कि स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग हो चुका है, लेकिन जब
आई कर लेते हैं, तो उसके बाद नीचे जो कुछ गिरा रहता है उसको क्लीन करते हैं और फिर से देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखा तो काफ़ी अभी भी स्किन बहुत ड्राई थी, और इन्होंने ये जो रेगुलर बेस पर स्किन केयर था उसमें इन्होंने पीच मिल्क कर रही थी। तो जो लोगों की एक्स्ट्रा स्किन ड्राई होती है वो लोग पीच मिल्क से उनका मॉइस्चराइज़र कंप्लीट नहीं होता है, उनके स्किन का मॉइस्चर कंप्लीट नहीं होता है। और यहाँ पे जब आई मेकअप कर लें तो एक बार ईयरबड्स से एक बार क्लीन कर लें इनर कॉर्नर को, ठीक है, इससे फ्रेशनेस रहती है। तो पीच मिल्क से इतना कंप्लीट इनकी स्किन को जितना मॉइस्चर चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो आपको सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र आता है ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन के लिए। तो आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए आप प्रोडक्ट ले सकती हैं। और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है सीटाफिल, और बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। यहाँ पे हमने एम्ब्रोलिश का मॉइस्चराइज़र लिया है। फिर से आप देख सकती हैं क्वान्टिटी कितनी है और कितना मैं भर भर के अच्छे से खूब अच्छे से मलमल की लगा रही हूँ, ताकि स्किन का टेक्स्चर बहुत जल्दी हमें जैसा चाहिए नॉर्मल वैसा मिल सके। क्योंकि ड्राई पर हम बिल्कुल भी फिनिशिंग से काम नहीं कर सकते। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि आपको फाउंडेशन नहीं चेंज करना है, आपको जिस पर काम कर रही हैं स्किन के टेक्स्चर को ही अपने हिसाब से ढालना है। जैसा कि मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में शुरू में ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपके पास जितने टाइप की स्किन है सब टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए। आप किस तरीके से स्किन को कन्वर्ट कर सकती हैं, ऑयली स्किन है तो उसे नॉर्मल बना सकती हैं, ड्राई स्किन है तो उसे कैसे नॉर्मल बना सकती हैं, ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि मैं लेसेस को पहले ही लगाती हूँ, थोड़ा सा बेस बनाने से पहले और आई मेकअप कंप्लीट करने से पहले। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, और यहाँ पे लगाने के बाद क्लाइंट जब कंफर्टेबल नहीं होता है, थोड़ा सा इनर कॉर्नर जो था वो झुका हुआ था, उसकी शेप ही ऐसी थी आई में जो लेसेस थे, तो फिर वो मुझे बाद में कट करने हुए। तो लेसेस को पहले ग्लू लगाने से पहले एक बार चेक करना होता है कि उसकी साइज़ ठीक है कि नहीं। तो इनकी साइज़ ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि बड़ी आंखें हैं, आंखों का शेप है, तो ये इतने पे ही था, इसमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसे मैं आप देख सकती हैं कि किस तरीके से मैं स्किन को एक बार ऑलरेडी इतना मॉइस्चराइज़र अच्छे से कर चुकी, तो अभी भी कर रही हूँ। तो अब अगर आप देखेंगी तो बहुत अच्छा सा जो हमें स्किन चाहिए थी मेकअप करने के लिए वो मिल चुकी है। इसके बाद मैं मेकअप सीरम भी लगाऊंगी अभी, तो स्किन का टेक्सचर और अच्छा होगा। इसके बाद जो है वो मैं फाउंडेशन में मिक्स करूंगी मैजिक ड्रॉप, वो उससे भी हमारी स्किन बहुत ही मतलब हमारा जो बेस बनता है वो भी बहुत उससे फ्लॉलेस बनता है, बहुत फिनिशिंग से बनता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब हम ड्राई स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मेरे क्लाइंट ने कहा, ऐसा नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप रिसेप्शन में यहाँ पे देख सकती हैं रिकॉर्ड का है और स्टूडियो प्रो है, लाइफ लाइन मेकअप मिक्सर है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इंगेजमेंट मेकअप के लिए आपके अलग से फाउंडेशंस नहीं आते, ना कि रिसेप्शन के लिए आपके पास अलग से फाउंडेशन आते हैं। आपको थोड़े से कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करके उन्हें ऐसा लुक क्रिएट करना होता है। जैसे इनकी किसी की जैसे सिंदूर से आपको लगेगा रिसेप्शन है, इनकी ज्वेलरी से लग सकता है, पर इनकी आज की जो ज्वेलरी थी इनकी ज्वेलरी से नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपना गोल्ड नहीं पहना था, इन्होंने वही आर्टिफिशियल पहना था। क्योंकि लहंगे इनके जो थे वो पहले से ऑलरेडी इन्होंने अपनी ज्वेलरी वगैरह खरीदी, तो इनका मन था कि एक बार वो पहन लें जो चीज़ें ली हुई हैं, इस वजह से इन्होंने गोल्ड का कुछ नहीं रखा। तो थोड़ा सा लुक अलग चेंज लग रहा था, पर रिसेप्शन के हिसाब से बहुत परफेक्ट था। तो चीज़ें यहाँ पे मैं इनका जैसा मैंने बता रही हूँ कि जब स्किन ड्राई होती है बहुत ज़्यादा, तो हम उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बेस मैंने जो लिया हुआ है, इसमें हमने रिकोट का मैजिक ड्रॉप डाला हुआ है, और इसी में हमने फॉरएवर 52 का प्रो जो है फाउंडेशन लिया है। यहाँ पे करेक्शन करने वाली जो क्लिप थी वो थोड़ी सी मिस हो गई है। हमने सिर्फ आँखों के नीचे और लिप एरिया पर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंसीलर लगाया था, बाकी और कुछ नहीं था। और फिर डायरेक्ट मैंने ये फाउंडेशन लिया है जिसमें मिक्स किया है मैजिक ड्रॉप, एक ड्रॉप ही मिक्स किया है, बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपके बेस को बहुत अच्छे से स्किन में चिपका देता है, तो इससे आपकी स्किन ऐसी लगती है कि आपकी खुद की स्किन है, ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ फेस पर लगाया है। बहुत ही नेचुरल और बहुत ही फिनिशिंग, और आपका बेस ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके ये फ़ायदे होते हैं इस मैजिक ड्रॉप। तो मैं इसको बहुत मतलब पसंद करती हूँ मैजिक ड्रॉप को। अक्सर मुझे जब बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस बनाना होता है तो मैं ज़रूर इसको ऐड करती हूँ।
तो मैंने क्या किया, जैसे ड्राई स्किन पर काम कर रही हूँ, अभी सेमी स्किन अगर नॉर्मल होती तो मैं इतना भर भर के मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती, जबकि ड्राई स्किन है तो हमें बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है। और कोशिश ये करनी है कि हमें बाकी बेस बनाने से कम आधा घंटा पहले ये चीज़ें कर लेनी है, ताकि ऊपर ऑयल ऑयल ना रहे, आपकी स्किन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर चुकी हो, उसका टेक्स्चर अच्छे से अच्छा हो चुका हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अभी 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 15 मिनट की है और काफ़ी लेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो मेकअप फिक्सर डाला हुआ है आई मैजिक का, और इसको हमने बेस के ऊपर डाला। अभी क्यों किया, इसके करने के पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहे, ताकि स्किन फटी हुई ना दिखे और मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाए। ऐसा कहीं से ना लगे कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लगाया है फेस पर। वो बिल्कुल नेचुरल स्किन ही लगे कि इनकी खुद की स्किन है। बहुत ही नेचुरल करने के लिए ये चीज़ें, क्योंकि पहले से क्लाइंट ने बोला था कि मुझे थोड़ा सा आज हल्का चाहिए, क्योंकि शादी में ऑलरेडी बहुत हैवी था। तो चीज़ें मुझे बेस को थोड़ा सा बहुत सटल रखना था, बेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करनी थी, नेचुरल था। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो बहुत ही नेचुरल लग रहा था। तो बस यहाँ पे वही किया। आई पर आपको आई मेकअप पर नहीं डालना है मेकअप फिक्सर, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बेस सेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये बेस सेट हो रहा है, तो यहाँ पे सेट होने के बाद जब सूख गया बेस, तो यहाँ पे हमने टार्ट का जो कंसीलर है उसको लिया आई के नीचे। ठीक है, आई के नीचे और लिप के आसपास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कवरेज चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डलनेस थी, तो इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने फाउंडेशन नहीं दिया था, कंसीलर से काफ़ी अच्छे से, क्योंकि यही दो जगह पे हमारी स्किन थोड़ी सी डार्क थी, तो इसी को हमें थोड़ा सा कवरेज देनी थी। तो बस यहाँ पे लगाया अच्छे से, आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, और आँखों के पास एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आँखों के पास थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है कि क्लाइंट आंखें बंद किए रहते हैं और उस कंडीशन में आँखों के पास जो है ब्लेंडिंग करना थोड़ा सा जैसा होता है ध्यान से उतर जाना या उतना ध्यान ना देना। तो कई बार ये होता है कि क्लाइंट बाद में बोलते हैं कि आँखों के नीचे थोड़ा कालापन लग रहा है या आँखों के नीचे ये छूट गया। तो वो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होती कि पहले से अच्छे से आँखों के नीचे आपको जो करना है वो अच्छे से कर लीजिए, ताकि बाद में वो, क्योंकि आंखें ऑलरेडी आंखों की स्किन बहुत पतली होती है आंखों के आसपास की, और बार बार मूवमेंट होती है। थोड़ा सा नमी, अगर हल्का सा पानी भी आ गया तो वहाँ पे जो लगाया वो हटने लगता है या मिक्स हो जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान, वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी सी कवरेज के लिए लगानी होती है, कंसीलर जैसे, तो इनको बहुत अच्छे से लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं मैं जो कर रही हूँ नोज कॉन्टूर कर रही हूँ, और ये स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट है। कि आपने पिछले वीडियोस में कई लोगों ने बोला था कि मुझे प्रोडक्ट के कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ ये भी बताऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये स्विस ब्यूटी का है, और मेरे पास जो है वो फॉरएवर 52 का काफ़ी बड़ी पैलेट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ
सस्ते प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसकी जो कलर है ना इसका, वो बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही नेचुरल कॉन्टूर देता है और बहुत नेचुरल कलर आता है, ऐसा लगता है कि नहीं यही चाहिए। और जो कि महंगी पैलेट में वो मुझे उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, तो मैं अक्सर ये इसमें थोड़ा पीच है और थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, इन दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा कॉन्टूर होता है, तो मैं अक्सर ये करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के पास बहाने होते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम कैसे प्रैक्टिस करें, हमको आ नहीं रहा है ये वो। तो देखिए, अगर आपके अंदर चाह है कुछ करने का तो फिर आप कर सकती हैं। प्रोडक्ट आने नहीं आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि कहीं शेप में अगर हल्का सा है तो हम इससे हमें बहुत, यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना मैं नेचुरल कर रही हूँ, तो बहुत ही नेचुरल कॉन्टूर है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये हम ड्राई स्किन पर मेकअप कर रहे हैं, तो ड्राई स्किन पर, अब देखिए ऑयली स्किन पर होता है तो हम भर भर कर पाउडर लगाते हैं, क्योंकि यही होता है जो हमारे बेस को लॉक करता है। और अब ड्राई स्किन है तो हम यहाँ पे बहुत सटल सा, जहाँ पे हमें लाइंस पड़ने वाली हैं, हम सिर्फ उसी जगह पे लगाऊंगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना, तो मैं अंडर आई के पास लगा रही हूँ और लिप एरिया के आसपास लगा रही हूँ, लाफ लाइन के आसपास, और बाकी गाल के पास छोड़ रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहली चीज़ तो एक कॉन्टूर किया, और दूसरी चीज़ ये हमने किया कि यहाँ पे भी ब्लश करने वाले, तो ब्लश भी हम पाउडर से करेंगे। बहुत नेचुरल चाहिए ब्लश, तो हम इसलिए हमने यहाँ पे लिक्विड चाहती तो कर सकती थी, पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत लाइट सा ब्लश चाहिए। उसके वो हमें पाउडर से मिल जाएगा, और पाउडर जो है वो लॉक भी कर देगा वहाँ के फाउंडेशन को, और प्लस पाउडर से हमारा ब्लश भी हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से नहीं किया। तो यहाँ पे हमें भर भर के पाउडर नहीं देने, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हम भर भर कर पाउडर्स नहीं देंगे, कितना भी अच्छे हो। यहाँ पे हमने लॉरा मर्सिया का पाउडर यूज़ किया है। जो लोग चाहती हैं कि हम बहुत अच्छा पाउडर लें, तो लॉरा मर्सिया से अच्छा पाउडर कोई नहीं है। इतना स्मूथ है, कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता, मतलब वो लेयरिंग बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करता, बहुत हल्का टेक्स्चर है उसका। और यहाँ पे आप देख सकती हैं ब्लश लगाने की जो टेक्निक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं अपने ब्रश को एक ही डायरेक्शन में नहीं कर रही हूँ, ऐसे बफ टाइप में कर रही हूँ, और ये बहुत ही नेचुरल ब्लश होता है, यहाँ पे देख सकती हैं। क्योंकि हमने अगर किसी को ध्यान से देखा है, किसी का अगर पिंक गाल होता है तो ऐसा नहीं होता कि लाइन ऐसे आगे पीछे जैसे वाइप करते हैं ना, उस तरीके से नहीं होता है। इस पे थोड़ा सा मतलब जो ब्लश है वो फैल के आए, ना कि एक लाइन से आगे पीछे ब्रश करते रहो आ जाए, नहीं, ये बहुत ही नेचुरल दिखता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें लानी है अपने ब्लश में। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि काम करते करते आपका जो बहुत सारी चीज़ें आपको काम करने के दौरान खुद से सीखने को मिलते हैं, जो कि कोई नहीं सिखा सकता। तो कुछ चीज़ें यही होती हैं। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी कोशिश है कि आप जब भी जिस क्लाइंट को लगाना है उस क्लाइंट को बोलो कि वो स्माइल करे, और वो स्माइल करता जाएगा। आप अपने ब्रश को ऐसे हिलाते जाइए हवा में, और ऐसा रफली करते जाइए, जहाँ पे फूलापन आपको दिख रहा है, स्माइल कर रही है, निकला हुआ चिक्स है वहाँ पे, और फिर पीछे तक लेके जाइए। अब यहाँ पे फिर से मेकअप फिक्सर डाल रही हूँ। अब ये जितनी चीज़ें फाइनल लगाई है वो सेट होने के लिए, वो नेचुरल दिखाने के लिए, जब तक ये सारी चीज़ें सेट होती हैं तब तक हम आईब्रो को फिल करते हैं। और आईब्रो भी देख रहे हैं कि ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन है, यहाँ तक कि डार्क ब्राउन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये बहुत खूबसूरत सी पैलेट है, बहुत ही अच्छी है। इसमें ब्लैक कलर भी है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मुझे थोड़ा सा डार्क स्किन टोन के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लैक चाहिए, ब्लैक ब्राउन मिक्स करके कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी पैलेट है। ये 600 की पैलेट है। इसके साथ ब्रश भी मिला है, और आईब्रो को सेट, इसमें वैक्स भी है, और हाईलाइटर भी है, ब्लैक कलर भी है, ब्राउन कलर भी है। तो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल मतलब आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग सुधरो कि नहीं। मतलब मैं फर्स्ट वाले चैनल पर इसी वजह से मैंने सेकंड चैनल खोला कि चलो कोई बात नहीं, पहले वाले चैनल पर नहीं मालूम होगा इतना किसी को, तो कोई बात नहीं, सेकंड चैनल खोलते हैं। सभी के पास जो है वीडियो का लिंक जाएगा, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पर यहाँ भी सेम ही चीज़ें हैं कि लगभग 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो देख कर चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें। यार प्लीज़ करो आप लोग सब्सक्राइब। मतलब मुझे इस चैनल पर तो ये था कि यार कुछ तो अलग करना है। उस चैनल पर तो पहला था चैनल, कुछ आइडिया नहीं था, पर इस चैनल पर ये था कि सबको पता है कि उनके काम की वीडियो होती है,
है, कितनी बारीकी से यहाँ पे अभी काम हो रहा है और वीडियो चल रहा है, चीज़ें होती हैं और अभी आकर वीडियो में मतलब इतनी मेहनत का थोड़ा तो आप लोग मतलब कुछ तो समझो। आपसे पैसे नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं ले रही हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा तो समझ में आना चाहिए। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक तो कर दो, कुछ नहीं करना। यहाँ भी वही चीज़ें हो रही कि 50% लोग चैनल को देखते हैं और देखकर चले जाते हैं, ना लाइक होता है ना शेयर होता है। सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अनइवन लग सकता है कि यहाँ पे मैं कर सकती थी, तो वो ऐसा नहीं है। वो उसमें क्या है कि वहाँ पे हल्के हल्के बाल हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ प्रॉपर शेप, तो आईब्रो मोटी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उस जगह को बहुत ज़्यादा फिल करने की, जैसे मैंने कहा नेचुरल बहुत कर रही हूँ, तो उस जगह को फिल करने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। और बाकी जगहों पे जहाँ पे हल्का बाल दिख रहा है नेचुरल, जो मुझे सामने से, जो आपको कैमरे में नहीं दिख लेगा पर सामने से बहुत क्लियर है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने फिल नहीं किया। जो कि आपको कैमरे में दिख सकता है कि यहाँ भी हो सकता था, पर वहाँ पे रियल में बाल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप देख सकते हो कि बस चीज़ें आपको थोड़ी सी इन्हेंस करनी है, पर थोड़ा सा उठा के करनी है चीज़ें। और फाइनल लुक में आप देखेंगे कि बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर्सनली मुझे भी अच्छी लग रही थी और उन्हें खुद भी बहुत अच्छा मेकअप लग रहा था और सभी को अच्छा लग रहा था। अब जैसा कि मैंने कह रही थी कि आँखें थोड़ी सी बड़ी ऑलरेडी हैं, अच्छी आँखें हैं, तो इसके साथ हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि हमें बड़ा दिखाना ये वो। यहाँ पे हम ब्लैक काजल को फिल करेंगे और हमारी जैसा कि रिसेप्शन का है, ब्लैक काजल बहुत अच्छा लगता है। और इसके नीचे हम कोई भी आई शैडो नहीं करेंगे। काजल को अच्छे से लगाऊंगी, वो भर कर लगाऊंगी अच्छे से, पर यहाँ पे लोअर लेस पर नहीं करूँगी। हमें और ज़्यादा आँखों को बड़ा नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस करना है। अभी यहाँ पे आँखें छोटी होती तो हम कोशिश करते कि वाइट काजल लगाएं। तो आप देख सकती हैं आँखों में काजल लग चुका है। तो टोटल वीडियो जो अभी हो चुकी है वो 26 मिनट की, मुश्किल से 3 से 4 मिनट और बाकी हैं। चलिए अब लिप पर आ जाते हैं। और जैसा कि आप देख रही हैं, जब मैंने बेस लगाया था तो आपको बहुत ज़्यादा वो वाइट सा दिख रहा होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं किया और आप देख सकती हैं कि बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल, लगभग मेरी स्किन के आसपास आ चुका है। और जब लगाया था तो काफ़ी फेयर था। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं अंदर, जब आप लगाते हो तो आपका बेस बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए क्लाइंट को आप देख सकती हैं कि क्लाइंट के सामने शीशा नहीं है, नहीं तो बार बार देखेंगे अरे हम तो भूत बन गए, हम तो ये हो गए वो हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको वो हड़बड़ा देती हैं। अच्छा आपको भी लगेगा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, फिर आप डाउट में हो जाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो इसलिए क्लाइंट को शीशे के सामने बैठाना ही नहीं है। और यहाँ पे इनको चाहिए थी रेड लिपस्टिक, थोड़ा सा हमने डार्क रेड दिया हुआ है। अभी इसमें लग रहा है, अभी मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, मिक्स करके करती हूँ, ठीक है। और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकती हैं आउटलाइन जो हमने की वो ब्राउन कलर से किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार लोगों के लिप्स जो है वो थोड़े से अनइवन होते हैं, प्रॉपर शेप नहीं आता। तो ब्राउन कलर से आप चाहे किसी को शेप को छोटा करो या बड़ा करो, हर कुछ आ जाता है। तो जब भी आपको अगर कभी भी डार्क ब्राउन कलर से अगर आप करती हैं, लिप्स को शेप देती हैं, तो प्रॉपर लिप शेप आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जैसा कि मैं लेसेस काफ़ी बड़ी थी तो उस जगह पे मैं लेसेस को ठीक कर रही थी, ग्लू लगा रही थी। और लिपस्टिक इनको थोड़ी सी ब्रॉड चाहिए था लिप्स, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे थे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये फाइनल अभी आप देख सकते, जैसे मैंने कहा मेरे पास यही वीडियो थी, ये बाहर निकल। अब इनका बेस आप और इनका हैंड देखो कि कितना प्रॉपर सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाने का रीज़न ये था। ये यहाँ पे देख सकती हैं, अब इनके बेस आप देख सकती हैं। फाइनल लुक जो था वो ये था। कहीं से भी आपको मेकअप में कोई कमी नहीं लगेगी, आपको लगेगी तो आप ज़रूर कमेंट करना। और ये फाइनल लुक था। हेयर स्टाइल इन्हें जूड़ा नहीं चाहिए था, क्योंकि इन्होंने कहा था शादी में किया था तो हमें जूड़े से दर्द हो रहा था, तो हमें ओपन ही कुछ चाहिए। और प्रॉपर कर्ली नहीं चाहिए। ये तो बोल रही थी मुझे स्ट्रेट चाहिए, पर हमने कहा नहीं, स्ट्रेट का कुछ खास लुक नहीं आएगा, मैं नीचे से कुछ स्टाइल कर देती हूँ। तो सॉफ्ट कर्ल्स नीचे से हमने हल्का सा दिया हुआ था स्ट्रेटनिंग से, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि किस तरह से हम रिसेप्शन मेकअप कर सकते हैं। चलिए आप लोगों से मिलते हो नेक्स्ट।